फाउंडर स्टोरीज की एक और एपिसोड के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट तंजीला। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात कराते हैं कि एंटरप्रेन्योर के साथ, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, अहमद साहब। हमने से बहुत सोने ब्लॉकचेन का नाम तो सुना होगा, लेकिन ज्यादा उसके बारे में जानते हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि हाउ डज इट ऑपरेट, किस तरह हम इसको लाइफ में यूज करते हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वालेकुम ज्वाइनिंग। सलाम मैम। जी, क्या हाल बताइए आपका? कैसे बिजनेस आपने शुरू किया और किस तरीके से बिहाइंड दिस बिजनेस आपकी क्या इंस्पिरेशन थी। अच्छा, इसमें आने की ना एक्चुअली स्टोरी बड़ी मजे की है। यानी एक होता है ना कि बंदा कुछ प्लान करके आता है। हमारे यहाँ वैसे भी 90% जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो आई एम वन ऑफ दोज एज वेल। तो हुआ ये कि मैं एक्चुअली दुबई से वापस आ रहा था, तो एक बुक थी, वरना उससे पहले मैं ना ब्लॉकचेन को यही समझता था कि ये जो है ना वो बिटकॉइन वाला सारा सिलसिला है और क्रिप्टो करेंसीज है सिर्फ। तो ब्लॉकचेन का वही है, तो छोड़ो यार क्या करना है, मैं इतनी चीजों में पढ़ता नहीं। तो दुबई से मैं फ्लाइट बैठने से पहले ना तो मैंने एक बुक थी ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन, तो वो परचेज कर ली। और वहां से आते हुए यहाँ तक मैं माइंड बना चुका हुआ था कि अब मैंने ब्लॉकचेन पे काम करना है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज, इट्स अलॉट मोर देन दैट। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ, इट वाज 2018 एक्चुअली। तो तब फिर से जो है ना वो ब्लॉकचेन का सिलसिला, फिर उसके मतलब पढ़ना, सर्टिफिकेशंस करना, ये सारा सिलसिला एक्चुअली वहां से शुरू हुआ था। सही। अभी आप बताएं कि आप किस बिजनेस को लेकर चल रहे हो और आपकी कंपनी क्या सर्विसेज ऑफर कर रही है। मैं एक्चुअली वो इसको पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट इसलिए कहा गया बिकॉज ब्लॉकचेन एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है। जिस तरह इंटरनेट एक बहुत बड़ा चेंज था, इसी तरह ब्लॉकचेन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। तो मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट मेक इट एन इंस्टीट्यूट, क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट को सिर्फ समझा जाता है पढ़ाने वाली शायद जगह। तो ये डेवलपमेंट, रिसर्च और कंसल्टेंसी और एजुकेशन बेसिकली ये सारे काम कर रही है। दिस इज नॉट समथिंग कि जी जो सिर्फ जो है ना पढ़ा के, तो अवेयरनेस भी दे रही है अपनी जगह पे। जिस तरह मेरे सेशंस आपको पता है वो होते रहते हैं। देन फिर ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रही है, ये साथ ही जो है रिसर्च भी पेपर इसके वो होते हैं, क्योंकि मैं खुद रिसर्च पेपर लिख रहा होता हूँ। तो यस, ये 3 काम एक्चुअली इसमें हुआ सही। अच्छा, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया, डेफिनेटली तो रिक्वायर्ड सम कैपिटल, कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, इसमें आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया स्टार्ट में। है। एक्चुअली मैंने इसका मॉडल ऐसा बनाया था कि मुझे कैपिटल की जरूरत ही ना पड़े बिकॉज उसकी रीजन ये है कि 2010 में जब मैंने अपनी कंपनी बनाई थी ना, तो वो बहुत बड़ा फ्लॉप गई थी और सारे पैसे मैंने उस पर लगा दिए थे। ठीक है, तो इस दफा मैंने वो गलतियां नहीं की दरअसल। और मैंने ये किया कि मैंने जो है ना, मैंने कहा कि नहीं, इस दफा काम ही ऐसा करना है जिसमें मुझे चीजें लगानी ना पड़े, ना मुझे लोगों से पैसे मांगने पड़े, ना तो मैं खुद ही जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो दिस इज द थिंग। वो एक्चुअली मैं जरा थोड़ा सा उन लोगों में से नहीं हूँ जो जिसको पैसे मिले तो वो मोटिवेट होता है। वो अपने आप में खुद ही सारा कुछ जो है ना वो सेल्फ मोटिवेटेड टाइप आदमी हूँ, जिसमें जो बस शुरू कर लेता चीजें। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने पहले भी 2010 में भी कंपनी शुरू की और फिर आपने फ्लॉप हुई, तो क्या आपके फैमिली या आपकी सोसाइटी की तरफ से आपको फिर भी आपने कंटिन्यू रखी अपनी स्ट्रगल, तो आपको हर्डल्स नहीं फेस करनी पड़ी। एक्चुअली एंटरप्रेन्योर की जिंदगी स्टार्ट ही हर्डल से होती है यस, ऑफ कोर्स। यानी आप खुद इमेजिन करें, होता ये है कि जी 2010 में कंपनी बनाई, ठीक है, अच्छे खासे पैसे डुबो दिए। देन एक 10-12 साल की जो बंदे ने बचाई होते हैं पैसे, वो सारे लगा दिए। घर वालों से कुछ लिए वो भी लगा दिए। और बंदा पैसे लेके भाग गया, 6 महीने बाद कंपनी बंद करनी पड़ गई। देन इस दफा यस, डिसीजन बहुत मुश्किल था, लेकिन जो समटाइम्स मेरे जो मेंटोर हैं वो मुझे एक बात कहते होते हैं कि जी कुछ लोग बाय बॉर्न लीडर्स होते हैं जो डिफरेंट जगहों पे ना लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। यानी मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं जो मैं बात करने लगा हूं, लेकिन कभी पता नहीं आपने ऐसा बंदा देखा होगा या सुना होगा जो अपने बॉस को कहता है कि जाके जी भाई तुझे इस चीज का नहीं पता, तू नहीं कर सकता ये काम, मैं कर रहा हूं ना, मुझे करने दे तो ये मैं हरकतें करता रहा हूँ अपनी जो है ना जॉब वाली लाइफ में। तो बस यानी वो मैं एक्चुअली जॉब में सेटल नहीं हो पाता था कभी भी। तो उससे वो अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज तो आ रही थी कि नहीं जी तुमने कुछ अपना करना है, लेकिन वो पुश नहीं मिल रहा था। वो फिर जब डिसीजन ले लिया, कर लिया, मैंने एक्चुअली घर वालों को बाद में बताया था कि जी मैं ये कर बैठा हूँ ये चीज। इंटरेस्टिंग। अभी अपने बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कितने लोग हैं आप लोग जो मिलकर ये काम कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या आपका बिजनेस मॉडल है, हाउ डू यू अर्न द रेवेन्यू।
मेरे एक्चुअली टीम में इस टाइम जो कोर टीम है उसमें 15 लोग हैं, ठीक है। कंसल्टेंट्स भी हैं, अगर कंसल्टेंट्स की बात करूं तो 100+ कंसल्टेंट्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी और इंटरनेशनल भी। लेकिन जो कोर टीम है वो 15 लोगों की है। और बिजनेस मॉडल इसका ये है कि वी प्रोवाइड ट्रेनिंग्स, वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी, वी प्रोवाइड ऑडिट सर्विसिंग एंड इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं। तो उसके कुछ चार्जेस लेते हैं और बस हमारा सिलसिला एक ठीक ठाक तरीके से चलता है। सो बड़ा सिंपल है, लाइक कि जी इफ आई हायर सम कंसल्टेंट फॉर दैट सो आई विल पे हिम। अगर इफ आई आस्क सम ट्रेनर टू कम विद कि मेरे साथ काम करे तो मैं उसको पे करता हूँ, सिंपल एज दैट। तो कंपनी उसका एक हिस्सा रखती है छोटा सा, बाकी ट्रेनर को हम पे करते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मॉडल। यानी ये वही बात है जो 2010 में गलतियां की थी ना, कि पूरी 25 लोगों की टीम बिठा के रख दी थी लाके वो मैंने इस दफा नहीं की। मैंने बड़ा स्मार्टली चीजों को जो है ना, यानी जाहिर है स्टेप्स इस दफा बड़े छोटे छोटे हैं, पिछली दफा स्टेप्स लंबे थे ले इसलिए मैं गिर गया शायद। इस दफा स्टेप्स छोटे छोटे हैं, इसीलिए पिछले 4 साल से कंपनी चल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं अपनी सर्विसेज की? किस तरीके से लोगों को पता चले कि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये सर्विसेज दे रहे हैं? अब मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी चीज मिली कि मुझे लोग, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और डिफरेंट जो जितने भी एक्चुअली चक्कर, ये ब्लॉकचेन का नाम या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का नाम आप कहीं पे भी लें तो आपको अहमद मंजूर कहीं ना छोटा सा नजर आ जाएगा बीच में कि ये बंदा जी काम कर रहा है इसमें ऑलरेडी। तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। फिर आप जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे साथ मिलके हमें प्रमोट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज बेसिकली हाउ दिस थिंग हैपनिंग माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें कुछ इस तरह से। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। आप फ्यूचर में आपने कुछ और भी प्लानिंग की हुई है, इसको एक्सपेंड करेंगे और सर्विसेज ऑफर करेंगे, किस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे? फ्यूचर प्लान कुछ ऐसा है कि वी वांट टू डेवलप सम प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हों। वो ये नहीं कि जी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ रहे हैं वही कर रहे हैं। आई एम क्वाइट अगेंस्ट दोज थिंग्स। तो हमारा प्लान ये है कि जी हम कोई प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन करें और उसको मार्केट करें। इफ समबडी वांट टू इन्वेस्ट इन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट देन यस, हम उसको यस करते हैं। अदरवाइज हम ना हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं जी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू यू कितनी अंडरस्टैंडिंग है लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ब्लॉकचेन की, जब आप बात करते हैं उनसे? आपने बड़ा मजे का क्वेश्चन किया। दरअसल उसकी रीजन ये है कि मैं पिछले 4 साल से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आके लोग लाइन पे आ रहे हैं। अभी आज भी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, वहां पे जो है मैं उनको बता रहा था कि ये तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कहना चाहिए कि लोगों को किसी हद तक समझ आ रही है कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है, ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी चीज है। यानी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 2% है पूरे ब्लॉकचेन का। यानी ये वही कह लेना इंटरनेट। मैं कहना शुरू कर दूं, ये जो फेसबुक है, ये चलें, ये जूम जो है ना, ये इंटरनेट है। ये हम इसके ऊपर कनेक्टेड है तो ये इंटरनेट है जी। तो मेरा ख्याल है वो इंटरनेट के साथ जाती है। तो अब ये 1% होगा या 2% होगा मैक्सिमम इंटरनेट का, बाकी तो उसके और बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो हम उन एप्लीकेशन पे जो है वो करें, तो बाकी लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें समझ में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो लोगों को क्या कहते हैं ना, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन पे। और हमारे लोगों को थोड़ा शौक है जल्दी पैसे कमाने का, तो उनको लगता है कि शायद ऐसे पैसे जल्दी बन जाएंगे। लेकिन जल्दी शायद बन जाए, लेकिन वो देर पा कभी भी नहीं होती। बिल्कुल। अगर कोई और भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आजकल, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या गाइडलाइन उनको फॉलो करनी चाहिए, कोई आप बताएं उनके लिए भी। यार हार नहीं माननी जिंदगी में, ये एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में ना ये सबसे बड़ी टिप है। क्योंकि आपको नेगेटिविटी देखें, 360 के एंगल पे आप नेगेटिविटी के बॉल में बैठे हैं, एक बैलून में बैठे हैं। हर बंदा, यार तुम पैसे नहीं कमा रहे, यार देखो उसने कितने पैसे कमा लिए हैं, उसके पास भी यही आइडिया था। यार अगर आप उस बैलून के अंदर यानी 2 3 4 साल टिक गए सही तरीके से, देन आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से। और आजकल मैं एक कहूंगा, मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं ना, और मैं स्टूडेंट से भी जो बात करता हूं, नए लोग आने वाले, जिंदगी में एक चीज का आंसर ढूंढ लें कि आप दुनिया से मुख्तलिफ कैसे हैं। जैसे ही आपको इस चीज का आंसर मिल गया ना, आपको सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप वो अभी ढूंढ लें, वो 40 साल की उम्र में ढूंढ लें, वो 50 साल की उम्र में ढूंढ लें जाके, जैसे ही आपको इसका आंसर मिलेगा। बाय द वे ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप जॉब लेने जाते हैं तब भी लोग पूछते हैं, व्हाई यू आर डिफरेंट, हम आपको क्यों रखें, आपने ऐसा किया है। या आपसे जब आप एडमिशन लेने जाते हैं किसी जगह, वहां पे भी ये क्वेश्चन होता है। आपको रिसर्च पेपर लेके जाते तब भी। इवन मैं अभी मजाहतन बात कर रहा था उसी सेशन में
इवन शादी के दौरान भी, शादी की वो प्रपोजल जाता है, वहां पे भी ये डिस्कशन होती है, भाई आपको बेटी क्यों दें, या आप लड़के आपको लड़का क्यों दें। तो ये हर जगह पे ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढ लें बस, जिस दिन मिल गया आप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा, ऑल्दो हमने थोड़ा रैप अप करना था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि पाकिस्तान यूजुअली रिसर्च में बहुत पीछे है। तो आपने चूंकि जिक्र किया कि आप रिसर्च की फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और कितना आपका रिसर्च के अंदर आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हुए हैं या आपके प्लान है, किस तरीके से कर रहे हैं? मेरी जी 2 बुक्स पब्लिश हो चुकी हुई हैं, जिसमें टोटली ब्लॉकचेन की रिसर्च में, तीसरी पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, मैं IEEE का पार्ट हूँ, उनका जो ब्लॉकचेन का बना हुआ है, मैं डिजिटल यूरो है, जितने भी एक्चुअली इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो ब्लॉकचेन के भी चल रहे हैं ना, मैं उनमें से काफी ज्यादा का पार्ट हूँ। CBDC का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है इंटरनेशनल लेवल के, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, उसका पार्ट हूँ। अच्छा, फिर इसी तरह अलबर्जा है, जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं मैं उनका पार्ट हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ खुशी पता है किस चीज की होती है मैम, मजे की बात यह है कि जब मेरा नाम लिखा था, नीचे लिखा होता पाकिस्तान, वरना नॉर्मली लोग, जाहिर सारे बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके नीचे या USA लिखा होता है, या UK लिखा होता है, या दुबई लिखा होता है, या कोई और चीज लिखी होती है। तो मुझे सिर्फ इस चीज की खुशी होती है। तो दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन कि जी मैं पाकिस्तान को जगह जगह पे जाके बताता हूँ कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है जी, वी आर ट्राइंग टू कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बाकी बढ़ाने वाले तो अल्लाह ताला की जात है। बिल्कुल। डिजिटल करेंसी की जैसे आपने भी 2-3 दफा जिक्र किया और हमें भी सुनते रहते हैं, आप इसका क्या फ्यूचर पाकिस्तान में देखते मैं CBDC की बात की, आपने एक्चुअली आपकी वॉइस एकदम कम हुई है, एकदम आप CBDC हैं? की बात कर रही है, राइट? मैं डिजिटल करेंसी की बात कर रही हूँ। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं ये जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है ना, बिटकॉइन और इनका कोई फ्यूचर नहीं है। यानी आप खुद सोचेंगे, पहले लोग इसको करेंसी मानते थे, अब लोग आ गए हैं इस बात पे कि जी इसको डिजिटल एसेट आप किसी तरीके से क्रिएट कर दें। हाँ, किस चीज का फ्यूचर है, वो है CBDCs का, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज का। रीजन, डिजिटल युआन आपने देखा, चाइना ने अपनी पूरी करेंसी जनरेट कर दी है उसके ऊपर, डिजिटल यूरो पे काम हो रहा है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का रुपी बना दें जो स्टेबल कॉइन हो, और उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका ये कह लीजिए करप्शन बहुत आराम से रुक सकती है उस चीज से, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और ये तमाम चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यस, CBDC का बहुत फ्यूचर है, क्योंकि आप खुद सोचें, मुझे आके कोई, जैसे आज से ना बहुत साल पहले, यानी प्राइस बॉन्ड्स हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, लोगों ने अपनी करेंसी ले आए, डॉलर्स आ गए, ये चीजें आ गई, तो उसकी वक़्त खत्म हो गई। इसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी के आगे चल के वक़्त खत्म हो जाएगी, जब सारे मुल्क अपनी डिजिटल करेंसी बनानी शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये कुछ इस किस्म की चीज है जो आगे चल के अगले 2 3 4 5 सालों में आपको नजर आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मिली। डेफिनेटली ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा आपकी बातों को और आपके एक्सपीरियंस को। यहाँ पे हम आपसे एंड करना चाहेंगे अपनी कन्वर्सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।